Everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel, that is Subject English. Guys, I told you before, after completion of tense I will give you very miscellaneous sentences using tense, because in your competition what kind of pattern they follow I will show you here, and it's very important. So let's move on our topic. मिसलेनियस मीन्स मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊँगी जो एग्ज़ाम में जिस पैटर्न को फॉलो किया ही जाता है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। ट्रांसलेशन के अलावा मैंने आपको बताया है कि टेंस का यूज़ स्पॉटिंग एरर में बहुत ज़्यादा होता है। अब तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके हेल्पिंग वर्ब को फिल करने के लिए आता है, या रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस को आ जाएगा, या फिर स्पॉटिंग एरर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पॉटिंग एरर के अगर 2-4 क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर होते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे एक पैटर्न मैं आपको बताना चाहूँगी जो अभी तक के एग्ज़ाम्स में फॉलो किए गए हैं, तो मैं वो चीज़ यहाँ आपको क्लियर करूँगी। अगर मैं फर्स्ट नंबर 1 देखूँ तो इसमें एक चीज़ क्लियर की गई है। किसी सेंटेंस में अगर कल की बात की गई हो, यानी बीते हुए कल की बात की गई हो, अगर वहाँ लिखा है कि कल है या बीते हुए कल की बात है, आपको समझ में आ रहा है कि वो कल की बात है, अगर कल वर्ड नहीं भी यूज़ हुआ है फिर भी आपको लग रहा है कि ये पास्ट की बात है या कल की बात है, तो आप वहाँ क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट का भी यूज़ नहीं करेंगे, आप वहाँ यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आई हैव केम येस्टरडे, आई हैव केम येस्टरडे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आई केम येस्टरडे, ये चीज़ राइट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि येस्टरडे यानी कल की बात होगी तो आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ना ही पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। आई हैड कम येस्टरडे, ये भी रॉन्ग है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, सिर्फ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे मैंने कॉमन लगा रखा है तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों की बात हो रही है। इसमें जो काम होता है वो रिपीट होता है। यहाँ पे पुनरावृत्ति मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। काम की पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि रेपिटेशन ऑफ वर्क, यानी काम का बार बार होना, रिपीट होना, ये चीज़ बताता है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट। बट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? काम जारी रहता है। वो लोग कहते हैं कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वर्क, ऐसा नहीं है। रिपीटेशन ऑफ वर्क जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पे क्या है? सन डेली राइज होता है, डेली सेट होता है, ये एक काम का रिपीटेशन है। लेकिन काम का जारी रहना, जो आपका कंटिन्यूस, अभी नदी बह रही है तो वो बहना उसका जारी है, वो रुकने वाला नहीं है, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा? कॉन्टिन्यूस का यूज़ होगा। छोटा सा डिफरेंस है, इससे सेंटेंसेस आपको समझने में आसानी हो जाएगी माइन्यूट से डिफरेंसेस से। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जा रहा हूँ, तो जो मेरा काम है स्कूल जाने का वो डेली का है, तो यहाँ पे जारी नहीं है। आप एकदम चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आप स्कूल जाते हैं फिर घर आते हैं, एक रूटीन है आपका, तो ये चीज़ आपकी रिपीटिशन है कि अगले दिन भी आपको वही काम करना है, तो ये आपका किस में बनेगा? इनडेफिनिट में बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इसी सेंटेंस को फिर से और एक सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। ही इज़ ऑलवेज स्पीकिंग इंग्लिश, वो हमेशा इंग्लिश बोल रहा है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं होता कि कोई 24/7 आप इंग्लिश ही बोलते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो वो इंसान इंग्लिश ही बोल रहा है, रिपीट कर रहा है इंग्लिश ही, जब उसको बोलने के लिए कहा जाता है तो वो इंग्लिश में ही बात करता है। तो ये आपका एक रूटीन हो गया, रिपीटिशन हो गया। 24/7 नहीं इंग्लिश कोई बोल सकता। अगर 24/7 कोई काम हो रहा है, यानी 24 घंटे और 7 दिन कोई ये काम कर रहा है, तब वो जारी रहना हो जाता है। ऐसा नदी के लिए कह सकते हैं। जैसे नदी का फ्लो है वो 24/7 ईयर वॉटएवर वो फ्लो करती ही रहती है, तो वहाँ पे आप जारी रहना कह सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश बोलने वाली बात है तो कोई 24/7 नहीं बोलता है, वो ज़रूरत पड़ने पर ही बोलेगा। तो इसलिए ये रिपीटिशन हुआ।
तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर अगर ये पास्ट में पूछा जाता तो पास्ट लगा देते। ऐसे आपके स्पॉटिंग एरर्स ज़रूर आते हैं। राम इज़ टीचिंग मी वंस अ वीक। राम मुझे हफ्ते में एक बार पढ़ा रहा है। तो ये पढ़ा रहा है, लगातार पढ़ा रहा है, ये रॉन्ग है। ये रूटीन है उसका, कि ये रिपीटिशन हो रहा है कि हर वीक वो यही काम कर रहा है। यहाँ जारी नहीं रह रही है कोई चीज़, बस वो क्या कर रहा है, उस काम को फिर से रिपीट कर रहा है नेक्स्ट वीक में। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे, राम टीचर्स मी वंस अ वीक। अब पास्ट का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रोहन वॉज नेवर अब्यूसिंग एनी वन। रोहन जो है वो कभी किसी को अब्यूज़ नहीं कर रहा था, यानी गाली दे रहा था या लगातार दे रहा था वो गाली, या कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं बोलने करने की, तो ये क्या, वो भी 24/7 तो हो नहीं सकती। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, रेपिटिशन है कि जब भी वो बोलता है या कहता है तो वो अब्यूज़ नहीं करता किसी को। तो वहाँ पे उसके रूटीन में है, रिपीटेशन में है कि ऐसा वो नहीं करता है। जब भी किसी से मिलता है या कहीं किसी के पास जाता है 24/7 तो वो कोई काम कर नहीं सकता इस तरह का। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नेवर अब्यूज्ड एनीवन, यानी पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ यहाँ पे करेंगे, यही करेक्ट है। ही वॉज यूजली कमिंग लेट। ही वॉज यूजली कमिंग लेट। वो यूजुअली मतलब अक्सर ही या लगातार ही वो लेट आ रहा था। ऐसा हो सकता है कि वो लगातार आए, एक फ़्लो तो है नहीं उसका, फ़्लो तो ब्रेक होगा ना। आप इसको अपने माइंड में एक बार सोच के देखिए कि क्या ये पॉसिबल है कि वो कॉन्टिन्यूटी इसकी बनी रहे, कि वो चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ऐसे नदी की तरह बहता जा रहा है। मैं बार बार रिवर का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि ऐसा नहीं कि रिवर ही है, लेकिन रिवर से आपको एक इमेजिनेशन आएगी जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। यानी कि वो जब भी जाता है, जहाँ भी उसको जाना है, जब जो भी उसका 9 to 5 जो भी उसकी जॉब है या स्कूल टाइमिंग है, तो वो एक टाइम फिक्स्ड है, फिर वो अगले दिन वो काम करता है, यानी वो रिपीटिशन है उस काम का। वो काम सुबह 24/7 नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि वो कहीं भी जाएगा तो एक टाइम फिक्स्ड होगा, रेगुलर फ्लो नहीं करेगा, उसमें ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट डे वो काम करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। थर्ड देखते हैं, सम वर्ब्स लाइक। अगर हम किसी वर्ब्स की बात करें, कुछ क्रियाओं की बात करें, उनका यूज़ कैसे किया जाता है। नो, नो मीन्स जानना, वो नो नहीं वाला नो नहीं, KNOW की बात मैं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड, सी, हियर, स्मेल, फील, लव, हेट, रिमेंबर, हैव, टेस्ट। हैव का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाला हैव नहीं है। हैव की एक और मीनिंग होती है रखने के सेंस में। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, मैंने पैसे रखे हैं, तो वहाँ रखने के सेंस में आपके पास हैव यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह के वर्ब्स के साथ हम क्या यूज़ करेंगे ये भी देखते हैं। आई एम नोइंग योर नेम, ये पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में ही ये वर्ब्स रहेंगे। मैं यहाँ पे यही बताना चाह रही हूँ कि हमेशा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। जैसे यहाँ नोइंग लगा रखा है, ये रॉन्ग है। आई नो योर नेम। रूल देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस से इंडेफिनिट बनाया मैंने, ये कॉन्टिन्यूअस था, इसको हम इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसीलिए कॉन्टिन्यूअस से इंडेफिनिट में चेंज हुआ और यही करेक्ट है। सुधा हैज़ बीन हियरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ हियरिंग है, हियरिंग नहीं होगा, क्या होगा, इंडेफिनिट होगा, चाहे वो पास्ट की बात हो चाहे वो प्रेजेंट की बात हो। तो हर्ड हो जाएगा यहाँ पे, हेयर्ड हो जाएगा, या हर्ड जो भी आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा। इसका रूल कैसे बनेगा, ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट था, हमने उसको चेंज किस में किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज, प्रेजेंट गाइज, हाँ, यहाँ पे हमने चेंज किया इसको प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था ऊपर, हमने इसको चेंज किस में किया, प्रेजेंट परफेक्ट में। मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, जब मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ तो आप भी हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था ये, इसको हमने चेंज किस में किया, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, हैज़ बीन हियरिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, इसको हमने चेंज कर दिया किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। एग्जाम्पल देखते हैं।
सुरेश हैज़ पास्ड हाई स्कूल लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, सुरेश पास्ड हाई स्कूल लास्ट ईयर। यहाँ पे क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया गया है। रेखा हैज़ गॉट मैरिड इन जून। रेखा गॉट मैरिड, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा गॉट मैरिड, पास्ट इंडेफिनिट। सोहन हैज़ सीन यू वन सेकेंड एगो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोहन सा यू, ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। सोहन ने तुम्हें 1 सेकेंड पहले देखा था या देखा, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हो जाएगा। केयरफुली आपको क्या देखना है कि रवि हैज़ नॉट कम यस्टरडे। यहाँ यस्टरडे की मीनिंग क्या है, बीते हुए कल की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये रॉन्ग है। क्या यूज़ करेंगे, रवि डिड नॉट कम यस्टरडे। ये किस में बनेगा, आपका पास्ट में बने, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये यहाँ नॉट लगने की वजह से हमने डिड यूज़ किया, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एक चीज़ और बनेगी, रवि हैज़ नॉट कम सिंस यस्टरडे। अगर कल से आने की बात की जा रही है तब हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस यस्टरडे लगाएंगे, तो हैज़ नॉट, हैज़ का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम कैसे बनाएंगे, ये वाला करेक्ट है। अगर ये बात बोल दी जाए कि कल से नहीं आया है, कल से नहीं आया है, तो हैज़ नॉट का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रेखा हैज़ नॉट बॉट एनीथिंग लास्ट मंथ। रेखा ने पिछले महीने कुछ नहीं खरीदा, तो ये रॉन्ग है। हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, कल से, पिछले महीने की बात हो रही है, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से शो कर देती हूँ। यहाँ आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये कल की बात होगी। जो मैंने बताया आपको कि कल की बात अगर होती है तो आप क्या यूज़ करेंगे, इस तरह से इसको यहाँ पे बनाया है मैंने। रेखा डिड नॉट बाई एनीथिंग लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में उसने कुछ नहीं खरीदा, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, नॉट लगने की वजह से डिड का यूज़ हुआ है। रेखा हैज़ नॉट बॉट एनीथिंग सिंस लास्ट मंथ। लास्ट मंथ से नहीं खरीदा है, अगर ये बात आती है लास्ट मंथ नहीं खरीदा, तो चलो ये किस में बना, पास्ट इंडेफिनिट में बना। लेकिन अगर लास्ट, पिछले महीने से नहीं खरीदा, यानी सिंस फॉर का यूज़ यहाँ शो कर रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, तब तो आपको जिस टेंस की बात की गई है उसी परफेक्ट में आप इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंस का यूज़ कर दिया है। लास्ट देख लेते हैं, सॉरी गाइस, ही हैड कम ऑन मंडे। ये रॉन्ग है, हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ही केम ऑन मंडे, ये पास्ट इंडेफिनिट है। सोहन हैड पास्ट इन 2000। यहाँ हैड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंस फॉर यूज़ हुआ ही नहीं। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंपली सोहन पास्ट इन 2000, सिंपल। तो ऐसे आपके सेंटेंसेस बनेंगे। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और ये इस पैटर्न पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इजी क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इतना इजी नहीं होता। अगर इजी है तो कोई भी छोटे से सेंटेंस को उठा के आपके कंपटीशन में अगर वो दे देगा, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप रॉन्ग सोच रहे हैं। आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है जिस उस पोर्शन से कितने टफ़ क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको सबसे पहले आपको सॉर्ट आउट करना है। इजी क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही टैकल कर लेंगे टेंस के फॉर्मूले पे ही। सो गाइज, मिसलेनियस सेंटेंसेस यहाँ कंप्लीट होते हैं। मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस कराऊंगी, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस कराऊंगी और आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो मेरे साथ बने रहिए और सारे वीडियोस ज़रूर देखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।